आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चितई गोलजुम मंदिर से गुलेरियों की जनजागरण रथ यात्रा हुई आरंभ। वन विभाग पर हमला करने वाले तस्कर पुलिस ने किए गिरफ्तार। दोबारा अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे अपर जिलाधिकारी। रामनगर में किशोरी का घर में फंदे से लटका मिला शव। रामनगर में टेम्पो और बाइक की भिड़ंत से हुई 2 युवक की मौत। बीजेपी की शुरू हुई टिफिन बैठक। जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत अल्मोड़ा पुलिस ने किया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। चितई गोलजुम मंदिर से गुलेरियों की जनजागरण रथ यात्रा आरंभ हुई। आपको बता दें कि चितई पेटशाल बाड़े छीना होते हुए दन्या को प्रस्थान कर गई है। वह बाड़े छीना पनुवानों में सभाओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं से कहा कि आज भी देश को गुलेरियों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी 1963 में एसएसबी के गठन के समय हुई थी। गुलेरियों के पनुवानौल से संबंध को याद करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण नंद डालाकोटी ने कहा कि एसएसबी का क्षेत्रीय संगठन का कार्यालय होता था, जिसके माध्यम से 1966 से लेकर 2000 तक हजारों स्थानीय युवाओं को गुरिल्ला प्रशिक्षण हेतु सराहना, ग्वालदम और पौड़ी भेजा गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिनों रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रेंज के ज्वाला वन क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक लकड़ी तस्करों ने अवैध हथियारों और लाठी डंडों से वन निगम और वन कर्मियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करते हुए सरकारी वाहनों के शीशे तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए और लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकर फरार हो गए थे। आपको बता दें कि रामनगर एसआई तारा चंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस ने अगले दिन किशन चंद्र के द्वारा सूचना और प्राथमिकी दर्ज के आधार पर टीम द्वारा आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को अवैध हथियारों और 12 बोर कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। दिनांक 20/6/2023 को किशन सिंह पुत्र कपूर सिंह द्वारा तहरीर दी थी थाने में कि उनके साथ गांव के कुछ लोगों द्वारा वन विभाग के उसमें लॉट जो कट रहे हैं उसमें मारपीट गाली गलौज की गई है तथा हथियारों के साथ उनका सरकार ट्रैक्टर लूट लिए गए हैं तथा कुछ पैसे लूटे गए हैं। जिस संबंध में विवेचक एसआई जोगा सिंह द्वारा 2 व्यक्तियों को नाजायज बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम एक का नाम है जसवंत सिंह पुत्र मक्खन सिंह, दूसरे का है हरवंत सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी इटौवा बाजपुर। इनसे जसवंत सिंह से एक 12 बोर का देसी बंदूक में एक 12 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। दौरान विवेचना लगभग 15 से 16 लोगों का नाम इस समय आ रहा है। विवेचना जारी है। जो भी प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के पतरामपुर में लोगों की शिकायत के बाद अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां राजस्व विभाग की टीम द्वारा फिर से मापतौल की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले पतरामपुर में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिसमें लोगों की शिकायत थी कि खरसा संख्या 287 पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा 290 खरसा संख्या तोड़ा गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक अतिक्रमण तोड़ा गया था, जिसमें कि कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि 287 नंबर को तोड़ा गया है, जबकि हमारा ये कहना है कि हमने 290 नंबर तोड़ा था। तो उसी को लेकर इनके द्वारा शिकायत की गई थी जिलाधिकारी महोदय से। तो इसी की जांच में एडीएम सर आए हुए थे, तो उनके सामने दोबारा से सीमांकन हुआ। वहां पर बात ये हुई थी कि हम लोगों ने जो चेक रोड नापी थी, उसमें जो रोड का डायरेक्शन है कुछ चेंज आया है। तो अभी हम लोगों ने इनसे जो एक्सीएन है पीडब्ल्यूडी, उनसे उनकी डीपीआर मांगी है पे रोड की, और उसके बाद हम लोग दोबारा से इसमें सीमांकन की कार्रवाई करेंगे। रामनगर में एक किशोरी का घर में फंदे से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी के शव को उतारकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कोतवाल अरुण कुमार सैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से सवालदेह और आ रहे सवारी टेम्पो और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। जहां सूचना मिलने पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रामनगर पहुंचाया, जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत चिंताजनक होने पर उसको हायर सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जहां एक तरफ पूरे देश में बीजेपी ने टिफिन बैठक शुरू की है, इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं, तो वही उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फोटो खेल फोटो बन जाए, उसके बाद आप करते रहो। आज तो परिवार में हंसी खुशी होनी चाहिए कि जब से महामंत्री बन रहे। हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी, परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं, सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफिन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफिन बैठक करते हैं। आपको पता होगा जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफिन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है। हम परिवार भाव से जोड़ते हैं। कोई कुछ बना के लेता है, कोई कुछ बना के लाता है। एक दूसरे का जो बनाया हुआ पकवान है वो बांटते भी हैं। बड़ा प्रेम रहता है। परिवार भाव घर की तरह से बना रहता है और इससे एकता भी दिखाई देती है, जैसे परिवार की एकता होती है। कोई भी संकट आता है, हम पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी, उसको हंसते हंसते, जिस तरह से हम अभी भोजन के लिए बैठ रहे हैं, सामूहिक तरीके से सामूहिक भोजन कर रहे हैं, इसी तरह से हम हर किसी आपत्ति या विपत्ति का निवारण भी हंसते हंसते कर लेते हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के जनता के लोग जो हैं वो विभिन्न घरों से अपने खुद ही बना करके विभिन्न प्रकार के मिलेट्स और व्यंजन अपने अपने लेकर आए हैं, ताकि एक पूरे परिवार के रूप में हम इस देश को जोड़ सकें। जनपद उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के द्वारा जिला मुख्यालय रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान पंकज कुमार पांडे ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह से सड़कों पर जल भराव न हो और आगामी मानसून को देखते हुए किसी भी तरह से सड़कों पर हुए जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए अभी से सभी अधिकारियों के द्वारा प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो भी नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, जो मेजर रोड्स हैं ज़िले की, उस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया और जो इश्यूज़ आ रहे हैं जनपद स्तर पे, जो
जो नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और उसका रास्ता निकालने की कोशिश की। और उनको मैंने सारे विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी काम एक जो समय सीमा निर्धारित है उसके अंदर पूरा होना चाहिए और पब्लिक को जितना ईज़ हम लोग दे सकते हैं, जितना कन्वीनियंस दे सकते हैं अपने क्वालिटी के माध्यम से, अपनी काम के माध्यम से, वो हमें देना चाहिए। सारे हमारे विभाग के सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे। मैंने उनको बताया है कि पब्लिक को किसी भी तरह से इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है। मैन पावर की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो शासन की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। बस सड़कें अच्छी रखी जाएँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों। एक ऐप भी हम लोगों ने बनाया है जो हम लोग रेगुलर इसको भी चेक कर रहे हैं और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि कम से कम इनकन्वीनियंस हो, गड्ढे कम से कम हो और जहाँ कहीं अगर प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग रिपेयर करके और उसको इमीडिएटली मैनेजमेंट उसको कर पाए। नगर ब्लॉक और पंचायतों में स्वच्छता अभियान को लेकर जिला प्रशासन उधम सिंह नगर लगातार काम करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बरसात से पहले साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जगह जगह जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, शासन से हम लोगों को सभी ब्लॉक के लिए कूड़ा गाड़ी मिली है और सभी ब्लॉक्स में कॉम्पैक्टर्स भी इंस्टॉल हो गए हैं। तो सूखा और गीला कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आज सभी 7 ब्लॉक के लिए कूड़ा गाड़ी को हमने हरी झंडी देकर रवाना किया है। तो स्वच्छ भारत मिशन की ओर ये सभी विकास खंडों का और विकास भवन का एक बहुत बड़ा कदम है ताकि हमारे गाँव और शहर दोनों पहले से ज़्यादा साफ और बेहतर रहें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के हल्द्वानी और गोलापाड़ क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश देने के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम की कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भूमाफिया और बनाई गई जारी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजाजाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो इसको अभी यथास्थिति तत्काल सील किया जा रहा है और इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तक दर्जनों कॉलोनियों पे कार्रवाई हो चुकी है और जिलाधिकारी महोदय ने भी लगातार निर्देश दिए हैं। गोलापार भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनी हैं जो अवैध रूप से लोग विकसित करके सेल आउट कर रहे हैं, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ कहीं भी जैसे ही लोग रोड डालते हैं वहीं मौके पे कॉलोनी उसमें दिखने लग जा रही है। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्लाट खरीद रहा है तो वो ज़रूर देख ले कि उसकी कॉलोनी का उसने अप्रूवल लिया है नहीं लिया है, लेआउट पास है कि नहीं पास है। बिना लेआउट को देखकर कोई भी प्लॉट को परचेज ना करे, क्योंकि निश्चित ही हो सकता है कि वो कॉलोनी अप्रूव ना हो और भविष्य में फिर नक्शा भी पास नहीं उसका होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देश में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस को सामाजिक कार्य से जोड़ते हुए नशे रूपी अभिशाप से दूर रखने हेतु प्रेरित करना है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए चिराग लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।